वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद न्यूज़ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। हम बात करेंगे 1122 के हवाले से। 1122 की सर्विस जब लाहौर में शुरू हुई आज से तकरीबन 6 साल और 7 महीने पहले, अक्टूबर 2004 से लेकर अब तक जब हम बात कर रहे हैं जुलाई 2011 में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कल ये चीज़ देखी कि इस वक्त तक हम जो है हमारी ये जो सर्विसेज हैं 1122 की, ये 1 मिलियन से ज़ायद मरीज़ों को रेस्क्यू कर चुके हैं, यानी कि तकरीबन 10 लाख अफराद। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये माइलस्टोन होते हैं किसी भी कौम की ज़िंदगी में, कि आप इस तरह के स्टेप्स पे खुशी का इजहार करें कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं अदाद शुमार देख रहा था कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके मुताबिक 9,06,701 रेस्क्यू ऑपरेशंस मुकम्मल किए गए, 4,90,662 मेडिकल एमरजेंसीज को देखा गया, 3,70,083 ट्रैफिक हादसा थे उनमें मदद दी गई। इसी तरह के आग लगने के वाक़यात हैं, इमारतें गिरने के हादसात हैं, डूबने के वाक़यात हैं, इसी तरह की और चीज़ें जो थी, बम धमाके हैं, तमाम में सर्विसेज प्रोवाइड की गई। 1122 की सर्विस आज कहाँ पे खड़ी हुई है, हमें क्या करना चाहिए, 1122 को क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने मुआशरे को मज़ीद महफूज बनाने के लिए हमें खुद शहरियों को क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही मशकूर हूँ रिजवान नसीर साहब का, डायरेक्टर जनरल हैं जी 1122 के, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जी, एक तवील अरसा 1122 का कामयाबी के साथ, और आपका भी उतना ही तवील अरसा कामयाबी के साथ बतौर डीजी रहने का भी मेरा ख्याल है आप कोई रिकॉर्ड कायम करेंगे इसके साथ साथ। नहीं जी, आई थिंक हमने तो एक एज अ प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ 14 एम्बुलेंसेज से, और लाहौर शहर से शुरू हुआ, और माशाल्लाह उसके बाद एक बाकायदा इसने 3 साल बाद सर्विस का एक किया। तो पहले तो एक सिर्फ प्रोजेक्ट था, सो आई वाज मैनेजिंग इट एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सर्विस थी, और अब माशाल्लाह सर्विस जो है वो पंजाब के तमाम ज़िलों में चली गई है। और उसमें हमने ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू किया है, इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी इसमें बनाई है, बिकॉज ट्रेनिंग के बगैर कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता था। तो आज जो सर्विस लाहौर शहर से शुरू हुई थी उसमें सिर्फ इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन आग के जब हमने बुरे हालात देखे तो उसमें फायर सर्विसेज बनाई। जंजिले के बाद जो बेबसी देखी लोगों की, हमने एज अ चैलेंज इसको टेकअप किया, रेस्क्यू टीमें बनाई। और उसके बाद लाहौर में कामयाबी के बाद ये पंजाब के तमाम, मतलब पहले 12 बड़े शहरों में थी और फिर अब मौजूदा हुकूमत ने उसको 24 ज़िलों में मजीद फैला दिया। तो इससे पंजाब के तमाम 35 अजला में सर्विस जो है वो, साथ ही साथ हम दूसरे सूबों को भी असिस्टेंस दे रहे हैं। हाँ, बल्कि ये सिर्फ पंजाब तक की बात नहीं, अब दूसरे सूबे जो हैं, और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये अपने उसके ऊपर हो जाए और मैं लोगों को ट्रेन कर दूं, जिलाई सतह पे हमने ट्रेन कर दिया और उसके बाद मैं इजाजत ले सकूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्तकिल बैठे में आपका इरादा नहीं है बैठने का। लेकिन एक चीज को शुरू में, उसकी कोई भी चीज जब तक उसकी बुनियादें अगर आप ठीक रखते हैं और सारी चीजें सिस्टम ठीक चले, फिर खुद ब खुद ही सिस्टम ठीक चलता है। मैं टॉपिक की तरफ, जो बेसिक टॉपिक है 1122 उसकी तरफ आते हैं। बात बड़ी लाइट मूड में शुरू होगी असल में। आप सेटिस्फाई हैं अब तक की परफॉर्मेंस से 1122 की? देखिए, दो चीजें हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी परफेक्ट तो शायद अल्लाह मियाँ की ज़ात, उसके बाद तो हर हमेशा ज़रूर। लेकिन हमने एक कोशिश किया है कि एक डेवलपिंग कंट्री और महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, मैं समझता हूँ हमने किसी हद तक अपना जो टारगेट है वो अचीव किया है, जिसमें एक बेसिक निज़ाम, जो पहले एक बेबसी होती थी, जब कोई किसी का एक्सीडेंट होता था लोग घबराते थे, आपने खुद देखा होगा, सड़क के ऊपर लोग पड़े होते थे, एक जवान लड़का सड़क पे मर जाता था कि लोग डरते थे कि हाथ उठा के लेके गए तो हॉस्पिटल में कोई केस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग नहीं करते थे मदद। आज आपके पास कम से कम बगैर किसी तफरीक के, कोई अमीर है गरीब है, उसको किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता सिफारिश के लिए, उसको एक सर्विसेज मिलती हैं, और 1122 डायल करने पे तो आज एक बेसिक निज़ाम बन गया। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब दुनिया की हम बेहतरीन फायर सर्विसेज भी बना दें। आपने शालम के अंदर देखा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, उस पर बात करूंगा आपने दूसरी जगह, जब तक कि हम जो सेफ्टी से रिलेटेड और प्रिवेंशन से रिलेटेड अब स्टेप्स हैं उनको इंश्योर नहीं करेंगे, हाइड्रेंट नहीं होगा जब हम वहां पे जाएंगे, तो तब तक दुनिया की बेस्ट सर्विसेज भी आज वो डिलीवर नहीं कर सकती। तो जहां पे हमने आज रेस्क्यू का निज़ाम बनाया है, वहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम वो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मीट करें, ताकि लोगों का जानो माल जो है वो महफूज हो सके। साथ ही साथ अगर आप देखिए 3,70,000 रोड ट्रैफिक हादसा, जिसमें ज़्यादातर मरने वाले कौन है? वाहिद कमाने वाले पूरे घर के जवान लोग। अगर हम सिर्फ, और ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे होते हैं, अगर हम खुद जानते हुए हेलमेट नहीं पहनते और हम ये कहते हैं हमारे साथ नहीं होगा, यूं मोटरसाइकिल स्लिप हुई फुटपाथ के साथ, आपका सर लगा और आप लाहौर जनरल अस्पताल पहुंच गए। जहां जाके कभी लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर देखें, इतना अफसोस होता है वहां पे देखते हुए, जवान लोग पड़े हैं, सिर्फ अगर हेलमेट उन्होंने पहनी होती तो शायद उनके साथ ये ना होता। सही कह रहे हैं, न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसी जो है वहां पे इन्हीं चीजों से भरी हुई है, मैंने देखा। तो हम जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो हमारी अब कोशिश ये है कि जहाँ पे आज हमने लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि एक नंबर डायल करें, उनके लिए सर्विसेज आती हैं, वहाँ पे जब तक लोग इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, ये इमरजेंसी की शरह तो बढ़ती जाएगी।
हमें खुशी है कि हमने लोगों के 10 लाख लोगों के हम काम आ सके हैं, लेकिन यह है कि क्या ये बेहतर नहीं होगा? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मुझे सुबह बताया जाए कि डॉक्टर साहब कल कोई इमरजेंसी नहीं हुई। इससे बेहतर और कौन सी चीज़ होगी? नहीं, ऐसा खैर हो नहीं सकता कभी भी किसी भी माशरे में इमरजेंसी ना हो, लेकिन ये चीज़ें वाकई ऐसी हैं कि जो आप बात करते हैं कि लाखों से तादाद जो है, देखिए ज्यादातर अगर आप 3,70,000 हो, मैं कहता हूं अगर आप सही तरीके से ट्रैफिक के कवानीन और दूसरों की इंप्लीमेंटेशन करा लें, ये 50% तक शरह नीचे लाई जा सकती है। ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बात दोबारा आऊँगा 1122 की तरफ, इमरजेंसी और इसकी फायर सर्विसेज के हवाले से। शुरू में क्लेम किया गया और कहा गया कि 7 मिनट का रिस्पांस टाइम आप दे रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, आप वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप इसकी क्या वजूहत है? मेरी जी 2 बड़ी सिंपल चीज़ें। एक तो ये जिन लोगों को सर्विसेज मिली हैं, आज 10 लाख लोग हैं, वो इसके गवाह हैं कि टाइम पे आई हैं या नहीं आई। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़े शहरों में आ रही है, ख़ास तौर पे लाहौर जैसा शहर देखिए कि वहाँ पे ट्रैफिक की जो कंजेशन और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे कभी अगर हमें मजबूरी बन जाए तो अदरवाइज़ हमारा कोशिश ये होती है कि जो हम करीबी जो स्टेशन है वहाँ से हम रिस्पॉन्ड कराएं। सही। तो ऑब्वियसली जो एक ट्रैफिक जितनी बेहतर होगी उतना हमारे लिए रिस्पॉन्ड करना आसान होगा, बट उसके बावजूद अगर हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर आप देखिए तो हमने तकरीबन 7 मिनट्स का अपना टाइम बरकरार रखा है। ये ऐसी बात नहीं है जो बार बार कई जगहों पे लोग कहते हैं। मैं तो सिंपल बात है, देखिए 10 लाख जी जो है वो एक छोटी फिगर नहीं है। हाँ, और 10 लाख लोग अगर आपके जो है वो है लाहौर में, यस आपने ट्रैफिक खुद देखी है, आप जितना भी कर लें थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम आता है कुछ इमरजेंसीज पे, और जहाँ पे कहीं पे लेट होते हैं वहाँ पे मैं लोगों से माजरत हम करते हैं, बिकॉज हमारी बेबसी है उस वक्त अगर ट्रैफिक में बिल्कुल चारों तरफ फंस गया, और वो भी अगर हम थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस कर लें तो हम बहुत बेहतर तरीके से ट्रैफिक भी चल सकते हैं। और कभी भी अब मतलब एक रेड लाइट आती है, लाइट बंद हो गई, एक बंदे ने इधर से डाल दी, टोटल गाड़ियां वहां पे 8 से 10 हैं और वो ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। ये हमें एहसास पैदा करना होगा कि हम सिविक सेंस तो जी बिल्कुल पैदा करनी होगी सारी की सारी। इससे पहले कि मैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ, मेरे पास हैं कुछ चीज़ें उनकी तरफ जाऊँ, मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि 1122 को जितने रिसोर्सेज चाहिए थे वो मिल रहे हैं या मजीद आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है? आई थिंक जो अभी हमें रिसोर्सेज का एक इशू इस वक्त ओवरऑल जो इस वक्त आप हुकूमत में देखिए जो इस वक्त हालात है, इस वक्त एक फाइनेंशियल क्रंच है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सो नो डाउट डेवलपमेंट में हम नए एरियाज में जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा अब रिप्लेसमेंट है खासतौर पे लाहौर में, क्योंकि इसको 6 साल हो गए और इसमें अब हमें रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा। कुछ सिटीजन्स ने भी अब हमें हेल्प करना शुरू किया है, कुछ लोगों ने भी डोनेट की हैं तो हमारी, ताकि वो आपने क्या लोगों से डोनेशन लेना शुरू की हुई है? ये एक्चुअली हमारे इमरजेंसी सर्विस फंड के अंदर है, क्योंकि ये सर्विस लोगों के लिए है और अगर लोग खुशी से देना चाहते हैं, मतलब एक खुद ही आए साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कोई कर रहा है और अगर हम इसमें कर सकते हैं उस पर अगर वो अपना साथ देना चाहे उस पर एक दे दें ऊपर अपना स्लोगन के जी उन्होंने डोनेट करने का, जी हम जरूर उसको वो करेंगे। तो कहता है कि जी मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि मैं बिलबोर्ड लगा दूं कोई जाके, तो मैं उससे बेहतर है कि मैं आपको दे दूं। मैंने कहा जी बिल्कुल वेलकम करेंगे और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी। लाहौर में आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं? लाहौर में जी हमारा 24 का एक्टिव फ्लीट का होता है। अच्छा। बट उसमें हमारी 6 उसके साथ हमें रिप्लेसमेंट पे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोई आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो 24 हम एक्टिव फ्लीट रखते हैं। इस वक्त कितनी गाड़ियां हैं आप समझते हैं जो रिप्लेस होने वाली हैं लाहौर में? खास तौर पे लाहौर का हमारा तकरीबन सारा फ्लीट रिप्लेस होने वाला है। 24 की 24 गाड़ियां जो हैं ये अब तब्दील हो जानी चाहिए। रिप्लेसमेंट की हमें जरूरत है, अब हम उनको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन 6-7 साल से आप गाड़ियां चला रहे हैं। एक बार एक स्टेज में हमारी कुछ उनमें से हुई है, लेकिन बाकी हमें उनको मेंटेन 24 गाड़ियां तमाम का तमाम फ्लीट। बिल्कुल जी, ये मैसेज मेरा ख्याल है लाहौर के शहरियों की तरफ से, लाहौर के चैनल की तरफ से हम हुकूमत को भी देंगे कि ये मेरा ख्याल है बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।